जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हमने आपसे कहा था लाइव क्लास में कि हम जल्द ही स्टैटिक जीके का पोर्शन लेकर के आ रहे हैं। तो आज से हम स्टैटिक जीके में जो भी आपके टॉपिक हैं इसमें हम बहुत सारे टॉपिक करने वाले हैं। स्टैटिक जीके का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपका एग्जाम में हर एग्जाम में आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके का जो पोर्शन होता है उसमें आप देखिए तो 50% लगभग आपका स्टैटिक जीके से आता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से लिंक करके दिया हो। दिखने में लगेगा कि ये क्वेश्चन इस सब्जेक्ट का है, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टैटिक जीके में आया रहा होता है। इसलिए हम यहाँ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। इस पूरे सेशन को ध्यान से आप पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला टॉपिक है डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। डिस्कवरी एंड इन्वेंशन में आपका पहला ये क्वेश्चन है, देखिए, इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन 1642, यानी 1642 में पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने इन्वेंटेड किया था। तो इसका आंसर बताइए। अल्फ्रेड नोबल, अलेसेंड्रो वोल्टा, बेसेल पास्कल और चार्ल्स डार्विन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका आंसर होगा बेसेल पास्कल। किसने किया था? बेसेल पास्कल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट मॉडर्न इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग यूनिट, यानी प्रथम आधुनिक विद्युत वातानुकूलित इकाई का आविष्कार किसने किया था। यहां पर देखिए, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट मॉडर्न इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनिंग यूनिट। देखिए बाइलिंगुअल में दोनों भाषाओं में है। यहाँ पर हम आपको जो भी हिंदी में आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आएगी वहां हम हिंदी में कन्वर्ट करके बताते जाएंगे। आपको दो भाषाओं में है, ये बाइलिंगुअल क्लास है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ना इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों को समस्या आएगी और न इसमें हिंदी मीडियम वालों को आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको ट्रांसलेट करके भी लिखा है। तो यहाँ समझिए, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट मॉडर्न इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनिंग यूनिट। तो इसका सही आंसर होगा विल्स कैरियर। क्या आंसर होगा? विल्स कैरियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विल्स कैरियर इन्वेंटेड द फर्स्ट एयर कंडीशनर इन विच ईयर, यानी विल्स कैरियर ने कौन से सन में ये आविष्कार किया था। तो इसका सही आंसर होगा 1902, यानी कि 1902। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्वेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब फॉर यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए दुनिया का पहला परमाणु बम। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए परमाणु बम किसने खोजा था, ये क्वेश्चन है। यहां पर देखिए, ये है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एनरिको फर्मी, ओटो हॉर्न, ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। हिंदी में लिख देते हैं जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। आप इसको लिखते जाइए। देखिए स्टैटिक जीके का पोर्शन आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूं कि इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। ये सीरीज स्टैटिक जीके के लिए जो हमने स्टार्ट की है, ये अपने आप में परिपूर्ण सीरीज है। एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा, चाहे कोई कठिन क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, वह भी आपको इसी सीरीज में से मिलेगा। इसलिए पूरा अच्छे से इस स्टैटिक जीके पे फोकस कीजिए। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बनाते जाइए। अगर आपको ये लग रहा है कि नोट्स नहीं बनाने हैं, वैसे ही तैयार करना है, तो इसको कम से कम 2 से 3 बार कान में लीड लगा के आराम से इसे सुनिए। आपके क्वेश्चन आराम से आपको याद हो जाएंगे बहुत ही जल्द। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इन्वेंटेड एयरप्लेन, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। यहां पर आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी। क्या आंसर होगा इसका। तो हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, राइट ब्रदर्स। क्या आंसर होगा, राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स इसका क्या होगा, आंसर होगा। राइट ब्रदर्स ने क्या किया था, हवाई जहाज का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द राइट ब्रदर्स बिलोंग टू विच कंट्री। राइट ब्रदर्स किस देश के थे, यानी किस देश से संबंध रखते थे। यहां देखिए राइट ब्रदर्स किस देश के थे। तो समझना है आपको, जिन्होंने क्या किया, हवाई जहाज का देखो आविष्कार किया। हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले ये राइट ब्रदर्स किस देश के थे। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप आंसर बताइए इसका क्या आंसर होगा। आंसर कमेंट में करते जाइए, बाकी तो आपको आंसर पता चल ही जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा यूएसए।
संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द नेम ऑफ राइट ब्रदर्स वर, राइट ब्रदर्स के नाम थे। एक्चुअली राइट ब्रदर्स तो उनको कहते हैं, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि राइट ब्रदर्स का जो रियल में नेम था, जो राइट ब्रदर्स जिनको कहा जाता है वो कौन थे। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है ए बी सी डी, बताइए इसमें से क्या होगा। यह है विलियम एंड ओलिवर, विलियम एंड ऑर्बिले, बिलीवर एंड ऑर्बिले, बिलीवर एंड ओलिवर। तो सही आंसर इसका होगा बिलीवर, बिलीवर और ओलिवर, बिलीवर और ओलिवर। सही आंसर आपका क्या होगा, बिलीवर और ओलिवर इज द करेक्ट आंसर। राइट ब्रदर्स का रियल नेम क्या था, बिलीवर और ओलिवर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, रक्त समूह की खोज सबसे पहले किसने की थी। आप सब जानते हो कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो यहां पर देखिए रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंड स्टीनर। किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कार्ल लैंड स्टीनर ने क्या की थी, रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एबीओ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड वाज डिस्कवर्ड इन बाय कार्ल लैंड स्टीनर, रक्त के एबीओ समूहन की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, कब की थी। डेट पूछ रहा है कि रक्त के एबीओ समूहन की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने कब की थी। तो आंसर आपका ए बी सी डी, चार ऑप्शन है। तो सही आंसर इसका होगा 1901, 1901 में उन्होंने क्या किया था, इसकी खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था, आपके सामने ये ऑप्शन है ए बी सी डी, लास्जिलो बिरो, ई टोरिशेली, के मैकमिलन, सी हाइजेंस। क्या आंसर होगा इसका, तो सही आंसर इसका होगा लास्जिलो बिरो। क्या आंसर होगा, लास्जिलो, लास्जिलो बिरो, लास्जिलो बिरो ने क्या किया था, इसकी खोज की थी। किसकी, तो बॉल पॉइंट पेन की। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, लास्जिलो बिरो। अगला क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड बाइसिकल, साइकिल का आविष्कार किसने किया था। आप सब लोग जानते हो कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मैकमिलन ने किया था। इनका पूरा नाम है किरकैप्ट्रिक मैकमिलन, किरकैप्ट्रिक मैकमिलन। तो मैकमिलन से भी आपका काम चल जाएगा। मैकमिलन ने क्या किया था, मैकमिलन ने क्या किया था, बाइसिकल की खोज की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीजल इंजन वाज इन्वेंटेड बाय एंड ही वाज फ्रॉम, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था और वह कहां के थे। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था और वह कहां के थे। तो आप देखिए यहां पर आप जानते होंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, डीजल इंजन, इनका नाम रुडोल्फ डीजल, रुडोल्फ डीजल ने क्या किया था, डीजल इंजन का आविष्कार किया था। और रुडोल्फ डीजल कहां के थे, तो ही इज फ्रॉम जर्मनी। तो रुडोल्फ डीजल कहां के थे, तो रुडोल्फ डीजल थे जर्मनी के। तो ये बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, डीएनए की दोहरी संरचना का वर्णन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। तो आप जानते हो डीएनए का डबल मॉडल जो दिया था वो था क्रिक एंड बाटसन, बाटसन एवं क्रिक। यहां पर देखिए क्रिक एवं बाटसन, क्रिक एवं बाटसन ने क्या किया था, ये किया था आपका, खोज किया था इसकी डीएनए की। ठीक है ना, डीएनए के डबल मॉडल की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी, मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड मलेरिया पैरासाइट, यहां पर देखिए पहला ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस, दूसरा है चार्ल्स लुइस अल्फोंस लेवरेन। यहां पर आप क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि आपने जरूर इस क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं रोनाल्ड रॉस देखा होगा। तो यहां हम एक बार समझते हैं कि यहां पर रोनाल्ड रॉस भी दिया है, यहां पर चार्ल्स लुइस अल्फोंस लेवरेन भी दिया है। तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स लुइस अल्फोंस लेवरेन। यहां पे देखो मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी, अगर ऐसे पूछे हु डिस्कवर्ड मलेरिया पैरासाइट, तो मलेरिया पैरासाइट की खोज यहां पर किसने की थी, चार्ल्स लुइस अल्फोंस लेवरेन।
लेकिन यहाँ पर यही क्वेश्चन, अब देखिए आगे देखिए, यही क्वेश्चन को यहाँ पर दोबारा दिखा गया है, हु डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय द पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉस्किटो, यानी किसने खोजा कि मलेरिया विशेष प्रकार के मच्छर के काटने से होता है। यहाँ पर क्वेश्चन बदल गया है, यहाँ पर क्वेश्चन देखो थोड़ा सा चेंज है, तब ये आंसर क्या हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने ये खोजा था कि मलेरिया विशेष प्रकार के मच्छर के काटने से होता है, जबकि उस पैरासाइट की खोज किसने की थी, तो पैरासाइट की खोज आपने देखा चार्ल्स लुइस एल्फोंस लेब्रन। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज के आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से होगा, यानी पूछे कि मलेरिया पैरासाइट की खोज किसने की थी, तो चार्ल्स लुइस एल्फोंस लेब्रन। और यहाँ पर देखिए ये पूछ रहा है कि किसने खोजा कि मलेरिया विशेष प्रकार के मच्छर के कारण होता है, तो इसका आंसर होगा रोनाल्ड रॉस। और रोनाल्ड रॉस को ही इसके लिए क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। रोनाल्ड रॉस, अगला क्वेश्चन है आपका, सर रोनाल्ड रॉस वाज बोर्न इन विच कंट्री, सर रोनाल्ड रॉस का जन्म किस देश में हुआ था। सर रोनाल्ड रॉस का जन्म किस देश में हुआ था, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा इसका इंडिया, भारत में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। रोनाल्ड रॉस का जन्म कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। ठीक है, बिना किसी टाइम को डिस्टर्ब किए हुए हम लगातार क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों तक पहुंचाइए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रोनाल्ड रॉस का जन्म कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1902 फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया परजीवी की खोज के लिए 1902 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। अभी आपको बताया था कि रोनाल्ड रॉस को सम्मानित किया गया था। सही आंसर होगा इसका रोनाल्ड रॉस, रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस को क्या किया गया था, इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। लेकिन यहाँ पर रोनाल्ड रॉस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, रोनाल्ड रॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, हु इन्वेंटेड डायनामाइट। डायनामाइट की खोज किसने की थी। आप सब इस क्वेश्चन को आराम से करते होंगे कि डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबल ने। किसने की थी, अल्फ्रेड नोबल ने। अल्फ्रेड नोबल ने क्या किया था, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की क्या की थी, खोज की थी। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन्वेंटेड डायनामाइट एंड वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइज। डायनामाइट और नोबेल पुरस्कार के संस्थापक, तो आपको पता है डायनामाइट की खोज करने वाले और नोबेल पुरस्कार का संस्थापक किसे कहा गया है, तो ये हैं आपके अल्फ्रेड नोबल। कौन है, अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल, अल्फ्रेड नोबल को ही कहा गया है, अल्फ्रेड नोबल को कहा गया है। ठीक है ना, तो ये डायनामाइट और नोबेल पुरस्कार के क्या हैं, संस्थापक हैं। इन्वेंटेड डायनामाइट एंड वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइज वाज अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबल बिलोंग टू विच कंट्री। अल्फ्रेड नोबल किस देश से संबंधित थे, तो अल्फ्रेड नोबल आपको पता है, अल्फ्रेड नोबल स्वीडन से संबंधित थे। कौन सा देश है, स्वीडन। अल्फ्रेड नोबल कहाँ के थे, तो अल्फ्रेड नोबल स्वीडन से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, स्वीडन इज द करेक्ट आंसर। अल्फ्रेड नोबल स्वीडन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बैटरी वाज इन्वेंटेड बाय एंड ही वाज फ्रॉम। इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार किसने किया और वह कहां से थे, तो आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार किसने किया और वो कहां से थे, तो ध्यान रखना इटली के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेसेंड्रो वोल्टा। क्या नाम था, अलेसेंड्रो वोल्टा, इटली के थे। इन्होंने खोजा बैटरी को, अलेसेंड्रो वोल्टा ने इटली के थे, उन्होंने क्या किया, बैटरी की खोज की थी। तो नाम क्या है इनका, अलेसेंड्रो, 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 अलेसेंड्रो वोल्टा। ही इज फ्रॉम इटली। कहाँ के थे, तो इटली के थे। अलेसेंड्रो वोल्टा कहाँ के थे, तो इटली के थे, जिन्होंने क्या किया, बैटरी का आविष्कार किया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है बच्चों, ध्यान रखना सभी लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, इसको पूरा ध्यान से कीजिए। इसमें कोई फालतू की चीजें हमने नहीं डाली हैं। यहाँ पर आप इसको अगर एक दो बार सुन भी लोगे ना ध्यान से, तो आपको 100% याद हो जाएगा। अगर आप शाम को सोने के लिए जा रहे हैं, उस वक्त लीड लगा के कान में आराम से सो जाओ, आपकी कॉन्शियस मेमोरी में, अनकॉन्शियस मेमोरी में ये चीजें सेव हो जाएंगी। और आप 2-3 बार अगर दिन में, जैसे कि जरूरी नहीं है
कि आप इसको उस वक्त सुनो जब आपके पास टाइम हो पढ़ने का, नहीं, जब टाइम नहीं है, कहीं भी जा रहे हो घूमने को, कान में लीड लगाओ और इसको सुनते चले जाओ। अगर आप इसको सुनते चले जाओगे तो आपको 100% 2 से 3 दिन में ये पूरी सीरीज दिमाग में गूंजेगी। जब भी आप कुछ भी काम करोगे तब आपको याद आएगा कि अरे यार ये क्वेश्चन वहां था, इस क्वेश्चन का आंसर ये, क्योंकि माइंड अपने आप चीजों को क्या करता है, फिर रिपीट करने लगता है। जब आप इसे 2 से 3 बार सुन के देखिए, उसके बाद ये सीरीज आपको 100% पूरी तरह से आपके दिमाग में सेव हो जाएगी, आपकी अनकॉन्शियस मेमोरी में चली जाएगी और हमेशा के लिए आपको स्टैटिक जीके से कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए समझते हैं, हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज यहाँ पर आप देखिए किसने की थी, तो हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडस। हेनरी कैवेंडस, हेनरी कैवेंडस ने क्या की थी, हाइड्रोजन की खोज की थी। हेनरी कैवेंडस ने क्या की थी, हाइड्रोजन की खोज की थी। ध्यान रखना, किसने की थी हाइड्रोजन की खोज? हेनरी कैवेंडस ने। कई बार जब सुनेंगे आप तो आपके दिमाग में बार बार ये चीजें जाएंगी, तो 100% आपका दिमाग, अनकॉन्शियस माइंड इन चीजों को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेगा। आपको इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, जब फालतू टाइम हो तभी आप इसको सुनिए, तभी आप इसको सुनिए, लेकिन लीड लगा के सुनेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, आपके माइंड में अच्छे से जाएगा। हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडस ने हाइड्रोजन की खोज की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? Which element is the first element in the periodic table? आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी की शुरुआत होती है हाइड्रोजन से, फिर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे करके उसमें शुरू होते हैं। तो सबसे पहला तत्व आपका कौन सा है? तो सबसे पहला तत्व है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन जो होता है 1H1, इसमें का एटॉमिक नंबर 1 और इसका एटॉमिक वेट भी क्या होता है? 1। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में एक ऐसा तत्व है, ध्यान रखना, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाते हैं तो यहाँ पर न्यूट्रॉन निकल के आते हैं। ये आवर्त सारणी में एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, और यह आवर्त सारणी का पहला तत्व है, ध्यान रखेंगे। तो विच एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल? तो पीरियोडिक टेबल में पहला तत्व कौन सा है, पहला एलिमेंट कौन सा है? तो उसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट एवर सेफ्टी एलिवेटर? सबसे पहले सुरक्षा लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? तो सुरक्षा लिफ्ट देखिए, एवर सेफ्टी एलिवेटर, सुरक्षा लिफ्ट, एलिवेटर क्या है? लिफ्ट। तो सेफ्टी एलिवेटर का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे, एलिसा ओटिस। किसने किया था? एलिसा ओटिस ने सेफ्टी एलिवेटर का आविष्कार किया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका ये, व्हाट डिड लुईस वाटरमैन इन्वेंट? लुईस वाटरमैन ने किसका आविष्कार किया था? अगला क्वेश्चन है आपका, लुईस वाटरमैन ने किसका आविष्कार किया था? तो ध्यान दीजिए, लुईस वाटरमैन ने किसका आविष्कार किया था? तो यहाँ पर देखिए, फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो किया था लुईस वाटरमैन ने। लुईस वाटरमैन ने किसका आविष्कार किया था? फाउंटेन पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग द निब ऑफ अ फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन की निब बनाने के लिए प्रयुक्त धातु, बताइए इसका आंसर। फाउंटेन पेन जो होता है उसकी जो निब बनाई जाती है उसके लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो आपके पास ऑप्शन है पोटेशियम, सिलिकॉन, ऑस्मियम, सिल्वर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑस्मियम। क्या होगा? ऑस्मियम। ऑस्मियम इज द करेक्ट आंसर, इसका सही आंसर होगा ऑस्मियम। फाउंटेन पेन की निब बनाने के लिए जो प्रयुक्त धातु है वो क्या है? ऑस्मियम। अगला क्वेश्चन आप यहां पर समझिए, अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इंसुलिन की खोज आप बताइए यहां पर, किसके द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी? किसने इंसुलिन को खोजा था? तो यहां पर देखिए आंसर क्या रहेगा इसका, चलिए आंसर करते हैं। आंसर है इसका एफ वेंटिंग। फ्रेडरिक वेंटिंग ने क्या किया था? इनका पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक वेंटिंग। वेंटिंग, फ्रेडरिक वेंटिंग ने क्या किया था? इसकी खोज की थी, किसकी? तो की थी इंसुलिन की। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक वेंटिंग ने की थी, एफ वेंटिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इज यूज्ड टू ट्रीट। इंसुलिन का जो उपयोग होता है वो किसके इलाज के लिए किया जाता है? तो इंसुलिन का जो उपयोग होता है वह किसके इलाज के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है हेपेटाइटिस, चिरोसिस, डायबिटीज, आर्थराइटिस। कौन सा आंसर होगा सही? इसका सही आंसर होगा डायबिटीज।
डायबिटीज के लिए किया जाता है। आप सब लोग इसको आराम से जानते हो, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। डायबिटीज के लिए क्या किया जाता है? इंसुलिन का उपयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है? तो इंसुलिन का जो उपयोग होता है वह डायबिटीज के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, फ्रेडरिक बेंटिंग बिलोंग्ड फ्रॉम विच कंट्री? जो फ्रेडरिक बेंटिंग थे वह किस कंट्री से, किस देश से संबंधित थे? तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा कनाडा। वह किससे संबंधित थे? तो फ्रेडरिक बेंटिंग कनाडा से संबंधित थे। एफ बेंटिंग कनाडा से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु एमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? निम्नलिखित में से किसने रेडियो धर्मिता की खोज की? आपका 30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने रेडियो धर्मिता की खोज की? तो यहाँ पर आप देखिए आपका सही आंसर क्या होगा। तो रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? यहाँ पर सही आंसर है आपका हेनरी बैकोरेल। हेनरी बैकोरेल ने रेडियो धर्मिता की क्या की थी? खोज की थी। हेनरी बैकोरेल ने क्या की थी? रेडियो धर्मिता की खोज की थी। आज आपकी ये पहली क्लास है। आज पहली क्लास में आज हम यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको लगातार सुनते रहिए। मैं क्या कह रहा हूं दोबारा से सुनिए, इसको लगातार सुनते रहिए। लीड लगा करके 2 से 3 बार अगर सुनोगे तो आप एक बार सुन के देखो, उसके बाद आप महसूस करना कि आपके क्वेश्चन, जब आप कहीं भी खाना खाओगे, बैठोगे, कहीं भी घूमोगे, ये क्वेश्चन आपको याद आएंगे उस वक्त कि हमने सुना क्या था। लेकिन पूरा इसको सुनिए 2-3 बार, तब आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी से याद हो जाएंगे। और उस टाइम में सुनिए जिस टाइम का आप सदुपयोग ना कर रहे हो, यानी फालतू टाइम में इसको सुनिए। फालतू टाइम में सुनिए तो आपका टाइम का भी यूटिलाइज होगा और आपको स्टैटिक जीके, आपको खेल खेल में पूरी स्टैटिक जीके आपकी तैयार हो जाएगी। क्योंकि इस सीरीज में हम स्टैटिक जीके की इस सीरीज में पूरे क्वेश्चन कराने वाले हैं। 30 से 32 टॉपिक इस सीरीज में हम लेने वाले हैं और हर टॉपिक अपने आप में परिपूर्ण होगा, ध्यान रखना। तो ये आपका डिस्कवर एंड इन्वेंशन का एक पहला पार्ट आज आपने देखा। नेक्स्ट पार्ट हम लेके आ रहे हैं, तब तक के लिए आप इसे तैयार करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।